हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो कि थोड़ा बिजी थी। तो देखो, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ यूनिट 2 फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। तो आपका टॉपिक है क्या? एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का वेपर बन के, यानी जिसे नॉर्मल भाषा में कहूँ अगर, तो वाष्प बन के उड़ जाना, उसे कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है, आप लोग नॉर्मल पानी लिए हो, पानी को गर्म कर रहे हो, वो कुछ देर बाद आप लोग देखोगे कि वो बहुत क्या हो जा रहा है, पानी जो है बहुत ज़्यादा मतलब उड़ रहा है, मतलब कम हो जा रहा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? एवापोरेशन की। ठीक है, तो पानी एवापोरेशन की वजह से कम हो रहा है। ठीक है, तो एवापोरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। देखो, एवापोरेशन एक प्रोसेस होती है जो कि क्या है? वेपोराइजिंग मतलब वेपर यानी वाष्प बन के उड़ने की एक प्रोसेस होती है, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब पता है आप लोग को? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो टाइप के लिक्विड होते हैं। वोलेटाइल मतलब आप लोग कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड को ऐसे रख दियो, वो अपने आप उड़ गया है, तो वो होते हैं वोलेटाइल। और जो नहीं, जैसे कि कपूर है, बोल सकते हैं वो वोलेटाइल होता है, पर हमारा जो तेल होता है नॉर्मल कड़वा तेल या कुछ भी, वो वोलेटाइल नहीं होता। ठीक है, तो जो कपूर होता है वो उड़ जाता है, लेकिन मतलब वाटर को जब तक गर्म नहीं करोगे वो अपने आप नहीं उड़ता। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि एवापोरेशन एक प्रोसेस होती है। इसी को सरफेस प्रोसेस भी बोलते हैं, याद रखना, अभी आगे है वैसे। तो एक प्रोसेस होती है जिसमें वेपोराइज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट। यानी वोलेटाइल जो लिक्विड है, जब वो उड़ जाता है उसमें से कुछ लिक्विड, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि क्या होता है? कंसनट्रेटेड होता है। दो चीज़ होती है, एक डाइल्यूट, एक कंसनट्रेट। कंसनट्रेटेड मतलब बोल सकते हैं उसका प्योर फॉर्म, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा वाटर मिला देते हो तो उसको हम लोग डाइल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं एवापोरेशन के लिए, उसको एवापोरेटर कहते हैं। और स्टीम इज़ नॉर्मली यूज द सोर्स ऑफ हीट, मतलब जो भाप होती है वही हीट होती है, मतलब डायरेक्ट हीट हम लोग नहीं इसमें देते, कभी कभी नहीं भी देते हैं। नॉर्मल स्टीम जो होती है, भाप जो होती है, वो उसके लिए क्या होती है? हीट का सोर्स होती है। ठीक है, ओके। तो जो एवापोरेशन होती है ये सरफेस फिनोमिनन होती है, इज अ सरफेस फिनोमिनन। तीसरा पॉइंट, दैट इज मास ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस। यानी मास मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और वो उस मास मतलब एक हिसाब से उसको बोल सकते हैं जितना भारीपन है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का मास ट्रांसफर होता है, टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस, उसके सरफेस से हो रहा है ना, अंदर से नहीं, मतलब ऊपर ही से हो रहा है। एवापोरेशन ऊपर की प्रोसेस है ना। तो दिस इज़ नो बॉइलिंग, मतलब यहाँ पे कोई बॉइलिंग करनी होती। देखो, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। दो चीज़ होती है, एक बॉयल होना, एक एवापोरेट होना। देखो, बॉयल मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग कोई भी मान लो, जैसे कि मैं बताऊँ, दूध है। ठीक है, मान लो दूध होता है, मिल्क, जिसको हम लोग बॉईल करते हैं। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको जब करते हैं तो वो अचानक से बॉईल नहीं होने लगता, पहले वो कुछ टाइम लेता है बॉईल होने के लिए। ठीक है, तो जो टाइम ले रहा है, तो बॉईल होने से पहले की जो प्रोसेस हो रही है वो एवापोरेशन होती है। और बॉईल मतलब कि उस वक्त फिर एवापोरेशन नहीं होगा, उस वक्त वो नॉर्मल क्या हो रहा है? बस बॉईल हो रहा है, जिससे कि वहाँ पे वो बंद होना, उबलना। ठीक है, और एक होता है एवापोरेट। दो चीज़ होती है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके में एक टॉपिक, फिर टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द एवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस। तो चलो ये देखते हैं। देखो, एवापोरेशन और अदर हीट मतलब, अदर हीट प्रोसेस मतलब ड्राइंग हो गया, वो भी हीट होता है। डिस्टिलेशन हो गया, बाकी क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो कैसे अलग है? देखो, रेसिड्यू इज़ अ कंसनट्रेटेड। रेसिड्यू मतलब पता है? बच्चा पार्ट। मतलब आप लोगों ने एवापोरेट करा कोई भी चीज़ को मतलब उबालना, मतलब गैस पे चढ़ाया, ठीक है, नॉर्मल। और वो रेसिड्यू मतलब जो बचा हुआ एवापोरेट होने के बाद जो चीज़ें हमें मिली, वो कंसनट्रेटेड लिक्विड होंगी। लेकिन अगर आप लोग देखोगे कि कोई चीज़ हम सुखाना चाहते हैं, ड्राइंग करते हैं, मान लो जैसे धूप में कोई चीज़ सुखा दिया, तो क्या होता है? हमें जो मिलता है, ठीक है, तो उबालने के बाद हमें जो ड्राइंग में, मतलब ड्राइंग करने के बाद, सुखाने की वजह से धूप में कोई चीज़ सुखा दी, तो सुखाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं? मान लो उसका जो कंटेंट होता है वो तो उड़ जाता है, लेकिन हमें जो चीज़ मिलती है वो सॉलिड मिलती है। रेसिड्यू मतलब जो चीज़ बची हुई, बचना, कोई चीज़ जो बची हुई मिलती है वो सॉलिड मिलती है। तो ये हो गया ड्राइंग और एवापोरेशन में डिफरेंस। देखो, दूसरा है एवापोरेटिंग लिक्विड इज़ ओनली वन कंपोनेंट इन मास ऑफ केसेस, मोस्ट ऑफ केसेस। मतलब बहुत ज़्यादा केसेस में हमें क्या होता है? जो एवापोरेटिंग लिक्विड होता है वो हमें क्या मिलता है हमेशा? मतलब एवापोरेट करने के बाद हमें मेनली क्या होता है? एक ही कंपोनेंट होता है। जैसे वाटर है, हम सिर्फ उसको एवापोरेट कर रहे हैं। मिल्क है, हम सिर्फ उसको एवापोरेट कर रहे हैं। मिल्क में वाटर ज़्यादा है तो भाई हम नहीं जानते, वैसे नॉर्मल ऐसा है कि मिल्क ही हम एवापोरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा डिस्टिलेशन, आज जब आप लोग देखोगे तो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग दो लिक्विड को अलग करने की प्रोसेस होती है। मैं बताऊँ डिस्टिलेशन, जैसे मान लो आपका एक ऑयल है और एक आपका वाटर है। अब हम पहले उबालेंगे तो पहले क्या होगा? हमारा जो वाटर होगा वो पहले उड़ जाएगा। तो ये हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस हो गई। डिस्टिलेशन हमेशा क्या होती है? एवापोरेटिंग लिक्विड इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर। जो एवापोरेट हो रहा है लिक्विड डिस्टिलेशन में, उसमें क्या होगा? मेनली हमारा दो और दो से ज़्यादा चीज़ों के मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिस्टिलेशन।
थर्ड इसमें नो अटेम्प्ट इज़ मेड टू सेपरेट द मिक्सचर, और इसमें डिस्टिलेशन में हमारा क्या होता है, कंपल्सरी टू सेपरेट द, मतलब हमारा एवापोरेशन में ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई चीज़ मिक्स भी है तो उसको सेपरेट करें, लेकिन डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हमें ज़रूरी है कि ऑयल को अलग करो, वाटर को अलग, अगर ऑयल और वाटर मिक्स है तो इसमें डिस्टिलेशन में हम लोग उसको अलग करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं एवापोरेशन और हीट प्रोसेस में डिफरेंस, आप लोग इसको देख के जाइएगा, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। देखो जो आपका ये फोर्थ है, द मेन पर्पस ऑफ द एवापोरेशन इज़ टू गेट कंसनट्रेटेड लिक्विड नॉट क्रिस्टल। मतलब हमें जो एवापोरेशन के टाइम हमें मिल रहा है, अब हमें है तो ऐसा तो है नहीं कि हमें बहुत ऐसे क्रिस्टल मिलते नहीं मिलते ना, लेकिन जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को इतना उबालते हैं, जब तक मतलब एवापोरेट करने की कोशिश करते हैं जब तक हमें लास्ट में क्रिस्टल ना मिल जाए। समझ आया? तो ये होती है हमारी डिफरेंस बिटवीन द अदर हीट प्रोसेस फ्रॉम द एवापोरेशन। देखो अब हमारे इसमें फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन में पहले आप लोग को एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है वो समझना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहती क्या है पहले तो ये जानो। ठीक है, तो देखो इसमें मेनली क्या हो रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग में आप लोग को एक इक्वेशन दिख रही है, m इज इक्वल टू के एस अपॉन पी बी डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो देखो m हो गया मास, जिसे मास ऑफ वेपर बोलते हैं पर यूनिट टाइम। s हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया, यानी जहाँ मान लो कोई हमारा जैसे कंटेनर है, मान लो कोई कंटेनर, उसमें हमारा वाटर या जो भी आप लोग को ड्रग कुछ भी लिक्विड आपको उबालना है, ठीक है, मतलब एवापोरेट करना है वो, तो वो उसका जो सरफेस हो गया ऊपर का पार्ट वो मीटर स्क्वायर में, P हमारा एटमॉस्फेरिक यानी ऊपर का प्रेशर हो गया गैस का, और जो B है वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ टेम्परेचर एयर, मतलब वेपर प्रेशर जो हमारा नीचे है वो हो गया, और जो हमारा B डैश है, ठीक है, वो हमारा मेनली क्या हो जाएगा, जो हमारा कंटेनर है यानी जो हमारा लिक्विड है उसका यानी सब्सटेंस का मेनली क्या होता है हमारा ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी प्रेशर ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी डैश, और के हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है मीटर पर सेकंड। इतना समझ आया आप लोग को? अब देखो ये इक्वेशन को कैसे आप लोग को रिलेट करना है, डिफरेंट फैक्टर्स है वो बता दीजिए। देखो टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ है हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा, क्योंकि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवापोरेशन, हमें पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द बी, यानी बी जो है अंदर वाले की वो ज़्यादा होगी तो हमारा एवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर इतना पता हो गया। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट आप लोग को लिखना है, नॉर्मली एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड मतलब आप लोग का इतना याद रखो, अभी फार्माकोग्नोसी में ये आपका आएगा आगे, एल्कलॉइड आपका ग्लाइकोसाइड ये सब। एल्कलॉइड जो होता है वो वो होते हैं नॉर्मल फार्माकोग्नोसी मतलब नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो आपके डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्टिविटी। ठीक है, तो एल्कलॉइड जो होता है ये मेटाबोलाइट होता है, आप लोग ऐसे याद रखो, डीकम्पोज एट अ हायर टेम्परेचर। मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, मान लो कोई प्लांट है, हमें उसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग या फिर तो ख़राब हो जाएगा, तो हमें उनके लिए प्रॉब्लम करता है अगर हीट ज़्यादा नहीं कर सकते। हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, इन सब के लिए भी क्या होता है, ये हीट सेंसिटिव होते हैं, तो इनके लिए भी हीट जो होगी वो प्रॉब्लम करती है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो देखो जैसे स्पेशल टेक्निक होती है डिकम्पोजिशन, मतलब ये डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, तो वो कौन सी होती है, टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन। सो एंटीबायोटिक आर कंसनट्रेटेड, मतलब जो एंटीबायोटिक को हमें एवोपोरेट करना यानी कंसनट्रेट, हमें उसका प्योर फॉर्म चाहिए, तो उसके हम लोग फ्रीज ड्राइंग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन ये अगर आप नोट करके लिख के आते हो तो अच्छा होता है। वेपर प्रेशर क्या होगा, देखो रोल ऑफ द एवापोरेशन मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, यानी जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का उतना ज़्यादा हमारा एवापोरेशन होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हमारा हाँ और एक चीज़ और, लोअर द प्रेशर वैल्यू ग्रेटर द एवापोरेशन। अगर हमारी जो प्रेशर की वैल्यू है वो कम होगी मतलब तो वो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सरफेस एरिया की बात अगर करें तो ग्रेटर द सरफेस एरिया हमें पता है, इसीलिए हम लोग बहुत बड़ा मतलब ऐसा होता है ना, बड़ी चीज़ों में अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो वो जल्दी हो जाती है, वही छोटी चीज़ों में थोड़ी सा टाइम लगता है। तो अगर हम लोग ज़्यादा सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ का, तो लिक्विड जहाँ पे एवापोरेट कर रहे हैं तो एवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड। तो सम ड्रग जो होता है कंस्टिट्यूएंट मे बी अंडरगो हाइड्रोलाइज रेडियली, मतलब कुछ ड्रग्स, ठीक है, तो सम ड्रग्स कंस्टिट्यूएंट मे बी अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मतलब बहुत से ड्रग्स के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब कंस्टिट्यूएंट मतलब पता है यानी ड्रग के अंदर जो मेन एक्टिव कोई भी चीज़ है जिसके कारण वो वर्क कर रही है,
तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोलिसिस रेडियली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगी बहुत जल्दी। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब टूटना, यानी वाटर कंपाउंड का अलग होना, तो वो उसमें से जितने भी वाटर होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। तो टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन हम लोग पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा मटेरियल है उसको पहले हम लोग लोअर टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, यानी एक्सपोज करेंगे, देन एक्सपोज करेंगे हम लोग उसको हायर टेम्परेचर पे धीरे धीरे, यानी उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, मॉइस्चर कंटेंट इन द फूड। नेक्स्ट हमारा टाइम है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम अगर जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको गर्म करेंगे, एवोपोरेट करेंगे, उतना ज़्यादा एवोपोरेशन होगा। तो लेकिन कंस्टिट्यूएंट, लेकिन थर्मोस्टेबल के हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, पता चले वो ख़राब भी हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम कि थर्मोस्टेबल के लिए नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट और आप लोग के लिए समझने के लिए बहुत ईजी है, फिल्म डिपोजिशन। आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा होगा घर में मम्मियों को, या खुद भी किया होगा, दूध गर्म, ठीक है। दूध जब गर्म करते हैं तो हम लोग देखेंगे उसके ऊपर एक जब तक मलाई मतलब एक जो ऊपर की ओर एक क्या होता है, फिल्म डिपॉजिट हो जाती है, यानी कि एक परत का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो जो परत होती है ना, वो अगर फिल्म डिपॉजिट हो गई तो हमारा एवोपोरेशन कम होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इतना समझ आया। तो नेक्स्ट अब हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ द एवोपोरेशन। देखो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, क्योंकि मैं चीज़ों को जल्दी कवर करने के चक्कर में हो सकता है आप लोग स्किप कर करके देख लेना, ठीक है वीडियो। तो नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एवोपोरेटर। मैं क्लासिफिकेशन बता रही हूँ क्योंकि ये आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो एवापोरेटर जो होता है ये कितने टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप यहाँ पे है। सबसे पहले एवापोरेटर विथ हीटिंग मीडियम इन ए पैकेट, तो वो होता है स्टीम पैकेट, मतलब एक छोटा सा कोई नेट टाइप का होगा, उसके अंदर हम लोग उस चीज़ को रखेंगे जिसको एवापोरेट करना है, उसके बाद हम लोग उसको एवापोरेट करेंगे। तो आपका मैं आगे ये बताई हूँ, आपके सिलेबस में है स्टीम जैकेटेड केटल, ठीक है। तो उसमें एक जैकेट केटल होती है जिसको हम लोग अलग से एक जैकेट पहने, जैकेट मतलब क्या, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर इंसान हो, मतलब हम लोग क्या करते हैं जैकेट पहनते हैं उसके अंदर इंसान होता है, तो उसको ढकते हैं, कोई जैकेट जो होता है उसको ढकते हैं, स्टीम जैकेट केटल बोलते हैं। दूसरा हमारा था वेपर हीटेड एवापोरेटर विथ ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस, मतलब जो उसका हीटिंग सरफेस मतलब जो चीज़ उसको हीट दे रही है वो कैसी होगी, ट्यूब के फॉर्म में होगी। तो इसमें हमारा सबसे पहला है एवापोरेटर विथ ट्यूब प्लेस हॉरिजेंटल, जिसे हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर बोलेंगे। और एवापोरेटर विथ ट्यूब प्लेस्ड वर्टिकली, जिसे हम लोग एवापोरेटर विथ शॉर्ट ट्यूब में आपका सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर है ना। तो वेपर हीट एवापोरेटर में ट्यूबलर हो गया। दूसरा हमारा इसमें कौन सा, एवापोरेटर विथ शॉर्ट ट्यूब, तो सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर आपका शॉर्ट ट्यूब में है। और नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका कौन सा इसमें सिंगल फ्लेम हो गया, जिसका एग्जांपल है शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल एवापोरेटर। और एक है मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर, जिसमें कई मल्टीपल मतलब होता है कई एवापोरेटर्स जो होते हैं वो साथ में लगाए जाते हैं और एवापोरेशन करते हैं। बी हमारा इसमें है, देखो ये जो मैं बता रही हूँ ये हमारा ट्यूब में वर्टिकल वाला है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो होता है, आप लोग को भी स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, हॉरिजॉन्टल एक होता है, एक वर्टिकल, मतलब जो सीधा होता है वो वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जो ज़मीन से सटा होता है, ठीक है। तो एवापोरेशन विथ लॉन्ग ट्यूब में हमारा नॉर्मल कौन सा है, क्लाइंबिंग फिल्म और फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर, ठीक है, जिसे बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है, तो क्लाइंबिंग फिल्म और फॉलिंग फिल्म। तो ये थे हमारे एवापोरेशन। अब मैं बताने जा रही हूँ मेनली क्या आप लोग का डिफरेंट टाइप के, देखो फॉलोइंग, अच्छा एक और बचा हुआ है इसमें, हाँ फोर्स सर्कुलेशन में एक आपका था कि फोर्स सर्कुलेटर इवापोरेटर क्या होते हैं। तो ये एवापोरेटर विथ फोर्स सर्कुलेशन, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स से अगर हम लोग इसमें स्टीम प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स सर्कुलेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतनी चीज़ें समझ आए होंगी। नेक्स्ट अब इसी में मैं बात करने जा रही हूँ, आपके एक बताऊँगी स्टीम जैकेटेड केटल और एक बताऊँगी आपका क्या हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। तो पानी पी लीजिए, अगर आप लोग पिए नहीं हो, और पेन पेपर तो लेके बैठा करो यार। तो देखो इक्विपमेंट है आप लोग का, ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में, और हो सकता है शायद मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सिर्फ कवर कर पाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टीम जैकेटेड केटल और एवापोरेटिंग पैन, इसी को बोलते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, जो आपके सिनोनिम्स नेम्स हैं उसको ज़रूर याद करिएगा। मैं पानी पी के आती हूँ, 2 मिनट मतलब 1 सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो सिनोनिम्स आपका जीपैट के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल में देखो क्या होता है, स्टीम इज सप्लाइड टू ए जैकेटेड पैन, मतलब आपके पास एक जैकेटेड पैन मतलब आप लोग देखे होंगे ना, वो जो कुकर वगैरह को भी पैन बोलते हैं, तो पैन जैसे होती है, इन विच एक्वस एक्सट्रैक्ट इज प्लेस्ड, मतलब आपका जो चीज़ आपको एवापोरेट करनी है उसको हम लोग रख देते हैं और उसमें हम लोग स्टीम जो होती है वो प्रोवाइड कराते हैं। अब स्टीम गिव्स आउट हीट टू द केटल। अब देखो केटल में हम लोग सामान रख दिए, लेकिन जो स्टीम दे रहे हैं वो हम लोग केटल के बाहर से दे रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग केटल में कोई चीज़ डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं, नहीं। तो हमारे पास एक पैन है, हम लोग इसमें अपना जो भी चीज़ को एवापोरेट करना है, प्लांट को या किसी भी चीज़ को, हम लोग इसमें रख दिए और साइड में हम लोग फिर एक जैकेट लगा के वहाँ से हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर रेज एंड स्केपिंग टेंडेंसी, देखो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हमारा एक पैन है और साइड में हमारी जैकेट लगी है, और हम लोग फिर साइड की जैकेट जो होता है उसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेनली यही हमारा क्या था, जैकेट का स्ट्रक्चर था। तो
ठीक है। तो द टेम्परेचर रेज एंड स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड वेपर इंक्रीज, मतलब वही है कि जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे सॉल्वेंट की एस्केपिंग मतलब होता है भाग, छोड़ के भागना, तो स्केप करने की प्रॉपर्टी होती है एंड मॉलिक्यूल इनटू द वेपर एंड इंक्रीज। ठीक है, तो ये मेनली क्या था हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो वेपर इंक्रीज होता है, तो जैसे जैसे वेपर बढ़ेगा मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा इवेपोरेशन जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो मेनली आप लोग को लिखना है इक्विपमेंट में प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस। तो नेक्स्ट बात कर लेती हूँ कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, कैसे वो कोई चीज़ बनी है, दैट्स इट। देखो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मेनली हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन आप लोग को यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। तो इट इज़ अ हेमीस्फेयर स्ट्रक्चर, हेमीस्फेयर मतलब आधा गोला, हेमी मतलब आधा, गोला स्फेयर मतलब स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द इनर पैन, इनर पैन जिसे केटल बोलते हैं, कंसिस्ट मतलब रखता है एक केटल। इट इज़ एनवेलप्ड विद एन आउटर पैन कॉल्ड जैकेट। देखो एक आउटर पैन होता है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, केटल बोल रहे हैं, और एक इनर पैन जो हो रहा है, सॉरी इनर पैन जो हो रहा है उसे केटल बोल रहे हैं, जो आउटर पैन है उसे जैकेट बोल रहे हैं। आउटर मतलब जैकेट, याद रखना, हम लोग बाहर से जैकेट पहनते हैं तो जैकेट आउटर। केटल इज़ मेनली मेड ऑफ द कॉपर ड्यू टू गुड कंडक्टिविटी, कॉपर की बनी होती है हमारी जो केटल होती है। और लेकिन अगर कोई एसिडिक मीडिया होगा तो हमारे, देखो कोई भी एसिड होगा तो वो कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर हम लोग मान लो जो हम लोग जिसको इवापोरेट कर रहे हैं, जिस भी कंटेंट कंस्टिट्यूएंट को, अगर वो एसिड होगा तो जो हमारा मतलब, क्योंकि हमारा कॉपर का बना है ना, तो वो कॉपर उसमें कुछ ना कुछ चला जाएगा, तो एक ही प्रॉब्लम है। तो जैकेट इज़ मेनली मेड ऑफ द आयरन। अब देखो जैकेट जो बाहर वाली है वो आयरन की बनी है, बिकॉज इट हैज़ द मिनिमम कंडक्टिविटी। हमें कंडक्टिविटी कम चाहिए ना, तभी देखो कंडक्टिविटी अगर कम रहेगी तो ये तो वो हमारा क्या होगा, अच्छा कंडक्टर कौन होता है, जो हीट जो होता है तो अच्छा पास कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इनलेट होता है एक फॉर द स्टीम, मतलब स्टीम जो होता है उसके लिए, एंड आउटलेट जो होता है फॉर द नॉन कंडेंस गैसेस के लिए, हमारा जिसे वेंट बोलते हैं। वो क्या होता है, मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक इनलेट होता है एक आउटलेट होता है। वो किस लिए होता है, इनलेट होता है फॉर द स्टीम के लिए और आउटलेट होता है उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं वर्किंग की, मतलब ये काम कैसे करता है। देखो हमें कुछ नहीं करना है, दिमाग से सोचना है क्या क्या करेगा। एक हमारा केटल है, उसके अंदर हम लोग जो भी एक्सट्रैक्ट है, एक्वस मतलब वाटर मिला हुआ है, एक्सट्रैक्ट मतलब जो हम लोग प्लांट में से निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग इवापोरेट करना है ना। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे बीच में। केटल मतलब बीच वाला जो पार्ट है, मेन सेंटर वाला पार्ट, जो अंदर वाला पार्ट है केटल में। अब स्टीम जो होगा वो हम लोग इनलेट हमारा है, तो उससे हम लोग स्टीम जो होगा उस केटल के अंदर हम लोग डालेंगे बाय यूज़ ऑफ जैकेट। जैकेट में लगा हुआ इनलेट, तो वहाँ से डालेंगे। कंटेंट मस्ट बी स्टिरड मैनुअली, मतलब हाथ से, मैनुअल मतलब हम लोग जो कंटेंट है उसको हाथ से ऊपर से मिलाते रहेंगे, जैसे मैगी बना रहे हैं। फॉर स्मॉलर वॉल्यूम एंड मैकेनिकली फॉर द लार्ज वॉल्यूम, मतलब हाथ से करेंगे, और अगर लार्ज वॉल्यूम में करना है तो हम लोग कोई चीज़ का यूज़ करके करेंगे। एंड द रेट ऑफ द एवापोरेशन इज़ फास्ट, सबसे पहले जो रेट ऑफ एवापोरेशन रहेगा वो फास्ट रहेगा, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग फ़ैन जो फिट करते रहते हैं ओवर द पॉन्ड, नॉट ओनली द रिमूव द वेपर एंड प्रिवेंट द कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन जो है उसको भी, मतलब सिर्फ वेपर को रिमूव करने के लिए फ़ैन नहीं लगा रहे हैं, कंडेंसेशन जो हो रहा है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक फ़ैन लगाते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो केटल की कैपेसिटी है वो मतलब कितने ज़्यादा लीटर एक्सट्रैक्ट को अपने अंदर रख सकती है, तो 90 लीटर जो होती है वो हम लोग यूज़ कर, मतलब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये आपको बहुत अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट इसमें आपका है यूजेस, मतलब हम लोग कैसे नॉर्मली यूज़ करेंगे। तो देखो एवापोरेटिंग पेन जो होता है, पैन इज़ यूज इन द सुटेबल फॉर द कंसनट्रेटिंग एक्वस एंड थर्मो स्टेबल लिकर, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है हमारा क्योंकि थर्मो स्टेबल, अगर थर्मो सेंसिटिव है तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, थर्मो स्टेबल जो कि हीट देने पर रह सके उनके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा लिकोरिस का जो एक्सट्रैक्ट होता है, लिकोरिस आपका अगर बात करूँ मुलेठी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो लिकोरिस का जो एक्सट्रैक्ट होता है अगर हमें वो करना है तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, यूज़ करते हैं हम इस वाले पैन को। ठीक है, और एक इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं आप लोगों को। तो एडवांटेजेस में इसके हैं कि जैसे कि एवापोरेटिंग पैन है, ठीक है, तो अगर हम देखो हमें दिखा कि ये हेमिस्फेयर होता है और बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, तो उसको हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये नहीं कि हमें एक बहुत बड़ी मतलब मशीन लगानी है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, तो इसको हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा मेनली इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट होता है जो केटल की सॉरी इट इज़ सिंपल इन अ कंस्ट्रक्शन, मतलब वही मैंने बताया कंस्ट्रक्शन में इजी होता है और कंस्ट्रक्ट करता है बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल ऑपरेशन को। यानी ये देखो 90 लीटर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये भी नहीं कि कम है, ठीक है, तो कर सकता है। अगर लेकिन हम लोग चेंज करें तो वो और भी हो सकता है। और इजी होता है ऑपरेट करना, हम कोई भी इंसान इसको ऑपरेट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है स्टाफ को लगाना। तो ये हो गया इसका क्या एडवांटेजेस। ठीक है।
ठीक है। तो मैं एक चीज़ आप लोग को ध्यान से कहना चाहूँ, देखो आपका पेपर प्रेजेंटेशन और आपका ये डिसएडवांटेज एडवांटेज ये भी जो भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग दिमाग से पढ़ोगे ना तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये कह रही हूँ। बुक्स तो प्लीज़ पढ़ा करो, ठीक है। तो ये था हमारा क्या मेनली एडवांटेजेस। अब बात करती हूँ इसमें कि इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि बहुत कम जगह ले रहा है। एंड वाइड वेराइटी ऑफ द मटेरियल कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन एज कॉपर स्टेन, मतलब हम लोग जो इनको बनाने के लिए यूज़ करें ना वो मेटल में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। देखो कॉपर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन हम लोग एसिडिक के लिए कॉपर वाली नहीं यूज़ करेंगे, याद रखिएगा ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा मेनली क्या, और स्टडिंग हम लोग ऊपर से करते रहते हैं वो तो एडवांटेज में हो जाएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज मेनली क्या है, मैंने बताया कि थर्मोस्टेबल के लिए होता है, तो हीट इकोनॉमी जो होती है वो लेस होती है, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एवापोरेटिंग पैन में इकोनॉमी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द हीट सेंसिटिव मटेरियल, मैंने ये तो पहले ही बता दिया कि अगर हीट स्टेबल है, थर्मोस्टेबल है, तो ही हम लोग इसका यूज़ करेंगे, नहीं तो हीट की वजह से वो पूरा ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें द हीटिंग एरिया डिक्रीजेस एज प्रोडक्ट गेट मोर कंसनट्रेटेड, मतलब जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट की, वैसे वैसे हीटिंग एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये फर्स्ट वाला समझ आया होगा कि कैटल्स मतलब कैसे होते हैं, एवापोरेटिंग पैन क्या है, ठीक है, और कैटल जैकेट क्या है, ठीक है, सब आया होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक है हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब मैं बताऊँ, जैसे आप लोग मैं क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, तो क होता है क मतलब जो क की जो बीच वाली डंडी होती है वो हॉरिजॉन्टल हो गई, लेकिन आप लोग ने नॉर्मल उस का को ऐसे नहीं करके ऐसे कर देना, मतलब धरती के जैसे, मतलब पृथ्वी से ऐसे सटा देना है, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। मैं अभी स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ आप लोग को, तो वहाँ से ठीक है। तो बात करते हैं देखो प्रिंसिपल की। सबसे पहले तो द हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर जो होता है, स्टीम इज पास्ड थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब। देखो अब हमारा जो ट्यूब्स है वो हीटिंग ट्यूब्स होती हैं, वहाँ से हमारी स्टीम जो होती है यानी हीटिंग सोर्स जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब होता है, वहाँ से पास कराते हैं, जो कि कहाँ पे रखी होती है, एवापोरेटिंग लिक्विड के बीच में होती है, ठीक है। एंड हीट ट्रांसफर बाय ट्यूब एंड लिक्विड गेट हीटेड, तो हमारा हीट जो होता है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होता रहता है उस ट्यूब से, और हमारा जो लिक्विड यानी एक्सट्रैक्ट है वो हमारा क्या होता है, उड़ता रहता है, यानी एवापोरेट होता रहता है। एंड द सॉल्वेंट एवापोरेट्स एंड एस्केप फ्रॉम द, एस्केप मतलब पता है आपको, भाग जाना, जैसे कि बोल सकते हैं राहुल एस्केप फ्रॉम एग्ज़ाम, और शाइनी एस्केप फ्रॉम एग्ज़ाम, है ना, बोल सकते हैं। तो एस्केप फ्रॉम द टॉप ऑफ एवापोरेटर, ठीक है। तो एंड एस्केप फ्रॉम द टॉप ऑफ एवापोरेटर, ऊपर से ही तो जाएगा, एवापोरेशन अंदर की सतह से तो होगा नहीं, है ना, ऊपर सरफेस से होता है, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट बात करती हूँ इससे कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन तो आपको एग्जाम यहाँ पे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, मतलब अब समझ आ गया, जो ट्यूब दिख रही है आप लोग को ये हमारी क्या हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स है, दिख रहा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल सिलेंडर बॉडी, वर्टिकल मतलब वर्टिकल, देखो सिलेंडर बॉडी वर्टिकल है, यानी जो ऊपर से नीचे आपको दिख रहा है जिसमें ट्यूब्स फिट हैं वो वर्टिकल ही तो है। तो एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें हमारा क्या होता है, हैविंग अ डोम शेप टॉप, मतलब डोम मतलब ऐसा डोम शेप होता है। एंड बॉटम पार्ट जो होता है वो क्या होता है, मेनली कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। तो एंड एवरेज साइज़ ऑफ द बॉडी जो होती है, बॉडी की जो साइज़ है वो 1.8 to 2.4 होती है, और डायामीटर कितना होता है 2.4 से 3.6 मीटर होता है, ठीक है। ये हाइट होती है मेनली, मतलब डायामीटर 2.4 to 6, मतलब डायामीटर आप इसका जो होता है मेनली वो 1.8 to 2.4 होता है, और हाइट जो है, जो वर्टिकल हाइट दिख रही है आप लोग को, देखो ट्यूब्स हमारी हॉरिजॉन्टल है पर सिलेंडर तो वर्टिकल है ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो कंसिस्ट करता है हमारी क्या, स्टीम्ड कंपार्टमेंट विद इन द इनलेट फ्रॉम द स्टीम एट 1 इंच जो होता है, 1 इंच मतलब स्टीम, एक इंड होता है, इनलेट होता है जहाँ से हमारा स्टीम जाता है अंदर, एक वेंट होता है नॉन कंडेंस्ड गैस के लिए, एंड जो आउटलेट होता है वो हमारा कंडेंस्ड लिक्विड के लिए होता है, जिससे कि हमारा जो लिक्विड कंडेंस्ड हो चुका है, कंडेंस मतलब जो हो चुका है काम का, वो हमारा वहाँ से आउटलेट से बाहर निकलता रहता है। इन द स्टीम कंपार्टमेंट, देखो जो स्टीम वाला नीचे का जहाँ पे वेंट है, जहाँ पे स्टीम है, स्टीम जहाँ से इंटर कर रही है, वहाँ पे हमारे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स लगी हैं, मेनली कितनी लगी है, 6 ट्यूब्स लगी होती है, 6 to 8 ऐसा बोल सकते हैं, स्टील की बनी ट्यूब्स लगी होती हैं। और यहाँ से हमारा देखो इनलेट है, वहाँ से हमारा स्टीम आया, इनलेट स्टीम जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स में मेनली जाता है और वो उसको हीट करता है, और जैसे वो ट्यूब्स हीट होती हैं वो हमारा जो अंदर की ओर एक्सट्रैक्ट रखा है, देख रहे हैं आप लोग को, लिक्विड एक्सट्रैक्ट, वो हमारा उबलने लगता है, मतलब उसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। एंड फीड इनलेट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड एट द टॉप ऑफ द वेसल्स, वहाँ से हम लोग फीड जो होता है यानी एक्सट्रैक्ट को अंदर डालते हैं, वो उबलता है, ये होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आई, तो एक बार फिर से देखिएगा। अब देखो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वही चीज़ें फिर से हैं कि कंसिस्ट करता है स्टीम ऑफ द कंपार्टमेंट विद एन इनलेट ऑफ द स्टीम एट द इनवेंट एंड दैट्स ऑफ थिंग, ठीक है।
चलो तो बात कर लेते हैं वर्किंग की। तो मैंने तो वहाँ पे ही बता दिया वर्किंग कैसे हो रही है। देखो सबसे पहले फीड जो होगा वो हम लोग ऊपर की ओर, जो इनलेट है, 2 इनलेट है, एक ऊपर की ओर फीड के लिए, एक नीचे होती है फॉर स्टीम के लिए, मतलब भाप के लिए। तो फीड हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऊपर वाले इनलेट से। स्टीम इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, देयरफॉर ट्यूब गेट हीटेड। ठीक है, स्टीम जो होती है वो भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब अंदर सिलेंडर के अंदर दे देते हैं। द हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द फीड एंड सॉल्वेंट जो होता है वो इवेपोरेट होने लगता है, फिर टॉप से हम लोग पास कर लेते हैं, तो दैट्स इट। ठीक है, और कंसनट्रेट जो होता है उसको हम लोग नीचे वाले से इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वर्किंग। बहुत अच्छे से लिखना है क्योंकि एक एक लाइन बस यही लिखना है और कुछ है भी नहीं इसमें। बहुत ईजी है यार, इंजीनियरिंग मुझे लगता है बहुत ईजी सब्जेक्ट है आप लोग का। अब यूजेस में क्या होता है, देखो हॉरिजेंटल ट्यूब्स होता है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कर रहे हैं ये देख लो। कैस्कारा एक्सट्रैक्ट आपका एक होता है, देखो लिकोरिस वहाँ पड़े थे, यहाँ कैस्कारा है। एडवांटेज हमें पता है बहुत चीप होता है, इंस्टॉलेशन ईजी होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस और बैच के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या एडवांटेज। डिसएडवांटेज में आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा, ये है स्टीम जैकेट पैन। दो चीज़ होती है, केटल और जैकेट, ये याद रखने वाली चीज़ है इसमें। और ये तो केटल जैकेट का हो गया। और दूसरा हमारा मेनली क्या हो रहा है इसमें, हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स वाला, आपका जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स से इवेपोरेटर है ये दिख रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग की आज के मतलब इस एग्ज़ाम तो नहीं, आज के इस वीडियो में थी। आप लोग स्किप कर करके देखिएगा और प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि समझ आया कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत टाइम दे के चीज़ें बना रही हूँ। तो बताइएगा कैसा, और राइटिंग भी आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लग रही होगी। तो थैंक्स अ पर्सन हु मेक्स दिस राइटिंग। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।